नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 4:50 हो रहे हैं। आप गूंज देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। गूंज इस स्लॉट में देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, यानी देश भर में गूंज में चूज किए गए टॉपिक्स और इस पर की जा रही बहस और डिबेट को लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर इस देश का युवा और इस देश का मुस्तकबिल किसी ऐसे ट्रैक पर ले जाया जा रहा है या जा रहा है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, तो वो मुद्दा किसी भी कीमत पर उठाया जाए। और इसीलिए आज एक ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आई हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा लक्ष्य है भारत का, भारत के हर बच्चे का, हर माँ बाप का, कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन हो जाए। और डेवलप्ड नेशन किस कीमत पर होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप विकासशील नहीं, आप विकसित देश की अगर उस लाइन में, उस पंक्ति में खड़े हो जाना चाहते हैं तो फिर सब चीज उस पैमाने पर खरी उतरनी चाहिए जो बाकी तमाम मुल्क अपनी इकोनॉमीज के जरिए, अपने अलग अलग सहूलतों के जरिए जो वो सिटीजन को देते हैं, नंबर 1 बन चुके हैं। अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। बहुत गौर से मुझे सुनिएगा, बहुत ईमानदारी से इस पर मंथन और चिंतन कीजिएगा। मान लीजिए आपके परिवार के किसी भी मेंबर के कान में दर्द हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आप लोग सब स्वस्थ रहें। लेकिन मान लीजिए कि घर में कभी किसी को तकलीफ हो जाए, और स्पेशली चलिए कान में तकलीफ हो जाए, तो वो किसी नाक कान के डॉक्टर के पास जाएगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वो डॉक्टर साहब जो वहां उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो असल में जब एमबीबीएस करके पीजी करने गए थे, तो उनका चयन इस आधार पर हुआ कि वो माइनस अंक लेकर आए, 0 नहीं, माइनस अंक। माइनस में उस शख्स के, उस डॉक्टर के अंक थे, उसके बावजूद उसे एडमिशन मिला क्योंकि कॉलेज में सीट खाली थी। तो क्या आप उस स्पेशलिस्ट से, उस डॉक्टर से इलाज करवा देंगे? देश का अमीर आदमी हो कि गरीब आदमी हो, हर इंसान की जिंदगी की कीमत है। और इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर उस वक्त भगवान के रूप में सामने आता है। लेकिन अगर डॉक्टर बनने की जो नींव है वही अगर खोखली हो जाएगी, तो इस देश के लोगों की सेहत कैसे सुधरेगी, इस देश की सेहत कैसे सुधरेगी? और यह सवाल पूछना आज इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत में, सुनिएगा, भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें एमबीबीएस कर चुके छात्र एमडी करने के लिए उस परीक्षा में शामिल होते हैं, उस परीक्षा में जिन छात्रों को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए एससी और एसटी वर्ग का कट ऑफ -40 है। यानी एससी एसटी वर्ग के एमबीबीएस छात्र अगर -40 नंबर लाएंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और यह फैसला किसने लिया है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने यह फैसला लिया है। 13 जनवरी को जारी EBEMS के लेटर में यह सारी जानकारी लिखी हुई है और वो लेटर भी बाकायदा मेरे पास मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि आप ऐसा कर पाएंगे? ये वो लेटर। ऐसे में सवाल है कि बोर्ड ने यह फैसला क्यों लिया? क्यों आम लोगों के इलाज के लिए पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी से समझौता किया गया? आखिर इस फैसले की वजह क्या है? इस फैसले के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह गिनवाया जा रहा है कि अगस्त 2025 में जारी नीट पीजी के कट ऑफ के आधार पर एडमिशन के बाद करीब 18,000 सीटें खाली रह गई थी। अब उसे हमें भरना था, भरने के लिए कट ऑफ को कम कर दिया गया। कम करेंगे तो -40 ले आएंगे।
पहले SC ST OBC वर्ग के MBBS छात्रों के लिए एडमिशन की कट ऑफ क्या हुआ करती थी? 235 नंबर, यानी जो SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थी 800 में से 235 अंक लेकर आ जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए वो योग्य हो जाएंगे। अगर जनरल और दिव्यांग कैटेगरी के साथ बात करें तो ऐसा ही हुआ, लेकिन 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद करीब 18,000 सीटें खाली रह गई। इन्हीं सीटों को भरने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 12 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को एक लेटर लिखा और कट ऑफ घटाने की मांग की ताकि खाली सीटें भरी जा सके। कट ऑफ घटाने की मांग को सरकार ने मान भी लिया और अगले ही दिन आदेश जारी कर दिया और आदेश के मुताबिक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कट ऑफ 276 से घटाकर 103 अंक कर दी। जनरल कैटेगरी के दिव्यांग छात्रों की कट ऑफ 255 से घटाकर 90 कर दी और SC ST OBC वर्ग के छात्रों की कट ऑफ 235 से घटाकर -40 कर दी गई। इसका मतलब क्या है जानते हैं? अगर आप SC ST OBC वर्ग के MBBS अभ्यर्थी हैं तो मुबारक हो, आप सिर्फ NEET यानी नीट PG 2025 की परीक्षा में खाली पेपर छोड़कर आ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की काउंसलिंग के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ऐसे में सवाल है हमारा कि आखिर -40 कट ऑफ पर एडमिशन देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर काबिल छात्र नहीं मिल रहे थे तो सीटें खाली छोड़ देते ना जनाब। कल को यही डॉक्टर बनेंगे माइनस अंकों के साथ, इनसे इलाज करवाना होगा। जनरल कैटेगरी में रख दिया जाता उन 18,000 सीटों को। क्यों हमारे इलाज के लिए ऐसे डॉक्टरों की फौज खड़ी करने की आपने जहमत उठाई, उनको हरी झंडी दिखा दी जो एंट्रेंस एग्जाम में ही जरूरी नंबर नहीं ला पा रहे? क्या इस तरह से हम अपने देश को मेडिकल हब बनाएंगे? ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर के हाथों में हमारी सेहत होगी या फिर खेल कुछ अलग है? क्या सरकार इस बात से डर गई है कि SC ST OBC वर्ग की सीटों को अगर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो सियासत शुरू हो जाएगी? या फिर प्राइवेट कॉलेज की खाली सीटों के भरने के दबाव में आपने ये फैसला ले लिया? जवाब तो देना होगा ना, क्योंकि आरक्षण का सिद्धांत तो यह होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के काबिल लोगों के हाथ से मौका नहीं छिने। भारत में विपक्ष आरक्षण को सियासत का हथियार बना रहा है और सियासत में काबिलियत से ज्यादा संख्या माने रखने लगी है और इसीलिए हर चीज में जाति ढूंढी जा रही है और जाति ढूंढने वाले नेता ये चीखने लगे हैं कि आरक्षित कोटे को अनारक्षित वर्ग के छात्रों से कैसे भर दिया गया। लेकिन ऐसे में जो सरकार चला रहे हैं उनको दबाव में आना चाहिए। सवाल सिर्फ आरक्षण का ही नहीं है, सवाल यह भी है कि सीटें खाली रह जाएंगी तो किसी को भी एडमिशन दे दिया जाएगा क्या? क्या नाकाबिल लोगों से भरकर डॉक्टरों की कमी पूरी कर देंगे आप? क्या यह सामाजिक न्याय है? यह तो सीधा जिंदगी से खिलवाड़ है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में 0% आई, यानी -40 कट ऑफ पर नीट PG की काउंसलिंग हो चुकी है। पहले भी सीटें खाली रही होंगी, तभी तो 2023 में यह फैसला था। फिर उस फैसले से क्या सीख लिया आप लोगों ने? यही सीख कि अगली बार फिर उन MBBS के डॉक्टर्स को MD बनने का मौका मिलेगा जो एक सवाल का जवाब भी सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। मुझे तो दादी नानी का वो दौर याद आ गया जब वो बच्चों की आंख में सुरमा लगाते हुए दुआ पढ़ा करती थी कि मेरा राजा बेटा, रानी बिटिया बड़ा होकर एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली टीका लगा दो, माँ की दुआ काम आ जाएगी, सारी दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि -40 तो यही कहता है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख रही हूं, खाली सीट भरने के लिए देश की सेहत की गुणवत्ता से खिलवाड़ क्यों हुआ? क्या -40 नंबर लाकर स्पेशलिस्ट बने डॉक्टर से ये नेता इलाज करवाएंगे? क्या प्राइवेट कॉलेज की कमाई के लिए यह फैसला नहीं लिया गया है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।